आप सभी लोगों को जनसंख्या दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। मैंने अक्सर लोगों को देखा है वो अपने स्टेटस में डालते हैं आज मदर्स डे, आज फादर्स डे, ओके, लेकिन आज जनसंख्या दिवस है तो किसी के भी स्टेटस में ये नहीं था आप सभी को जनसंख्या दिवस की बधाइयाँ। खैर कोई बात नहीं, हमको क्या करना है इससे। तो आज आप लोगों को बताऊंगा कि ये जनसंख्या दिवस कब से स्टार्ट हुआ, कौन वो व्यक्ति विशेष थे जिनके कारण ये जनसंख्या दिवस का कैलकुलेशन, ये सेंसस कैलकुलेशन स्टार्ट हुआ, एंड बहुत ही स्पेशल चीज़ें बताऊंगा। और आने वाला जो सेंसस है हमारी कंट्री में वो होने वाला है 2021 को, तो वो बहुत ही स्पेशल तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा और उसमें कुछ बेसिक और कुछ अच्छी चीज़ें ऐड की जा रही है, तो वो चीज़ भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखते रहिए, बहुत ही वैल्यू मिलेगी आपको इस वीडियो में। जनसंख्या का मतलब क्या होता है, सेंसस का मतलब क्या होता है? सेंसस का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में या किसी कंट्री में सर्वे करना या पता लगाना कि उस जगह पर कितने लोग रहते हैं। ठीक है, इंडिया में हर 10 साल बाद सेंसस का कैलकुलेशन होता है और अब जो रिसेंटली सेंसस कैलकुलेशन होगा वो होगा सीधा 2021 में। बस बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, बस कुछ ही दिन बचे हैं इसको। हमारे देश में सबसे सही कैलकुलेशन जो कहना चाहिए कि जनसंख्या की कैलकुलेशन हुई थी वो हुई थी ब्रिटिशर्स के राज में। जब हमारे देश में ब्रिटिशर्स राज करते थे तो उस समय एक ब्रिटिश अधिकारी थे जिनका नाम था WC प्लाउडेन, और उनकी अध्यक्षता में जो हमारे देश में सबसे पहला सेंसस कैलकुलेशन हुआ था, इसीलिए उनको फादर ऑफ इंडियन सेंसस भी कहा जाता है। और सबसे पहला जो सेंसस कैलकुलेशन हुआ था वो मैं आपको एग्जैक्ट डेट बता सकता हूँ, वो है 17 फरवरी 1881। जनसंख्या गणना करना या सेंसस कैलकुलेशन करना ये किसी भी देश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसके ज़रिए बहुत इंपॉर्टेंट डेटा जुटाया जाता है लोगों का, जो भी लोग उस देश में रहते हैं। जैसे कि जो भी लोग गवर्नमेंट के जो मेंबर्स होते हैं, गवर्नमेंट अपने मेंबर्स को, अपने ऑफिशियल्स को लोगों के घरों में भेजती है और उनसे फॉर्म फिलअप करवाती है। जो भी मेंबर्स आते हैं वो आपके घर पे आते हैं, आपने देखा होगा, तो वो आपसे एक फॉर्म फिलअप करवाते हैं। फॉर्म्स में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, जैसे आपके घर में कितने लोग रहते हैं और उसमें से कितने मेल्स हैं, कितने फीमेल्स हैं और उनकी एज क्या है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं लिटरेसी, यानी कि क्या पढ़ा लिखाई की हुई है। ठीक है, लिटरेसी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज होते रही है। जब सबसे शुरुआत में लिटरेसी को कैलकुलेट किया गया, जब लिटरेसी को सेंसस के साथ इंक्लूड किया गया, तब लिटरेसी का मतलब ये था कि क्या आपको कोई एक लैंग्वेज आती है, कोई भी एक लैंग्वेज। फिर तीसरी बार कहा गया कि लिटरेसी का मतलब है आप किसी न किसी फील्ड में स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए, कोई भी वो फील्ड हो सकता है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं लिटरेसी का मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज होता रहता है। तो इस तरीके से डेटा कलेक्ट किया जाता है उस देश के लोगों का। आप सोचते होंगे ना कि लिटरेसी रेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो सेंसस के साथ ही लिटरेसी रेट कैलकुलेट कर लिया जाता है। बट हाँ, यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ये जो कुछ भी इंफॉर्मेशन लोगों से कलेक्ट की जाती है ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होती है, मतलब किसी के साथ भी शेयर नहीं की जा सकती। इवन कोर्ट ऑफ लॉ के साथ भी ये शेयर नहीं किया जा सकता, इतना कॉन्फिडेंशियल होता है। अब जो रिसेंटली सेंसस कैलकुलेशन होने वाला है वो स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2021 से लेके 30 सितंबर 2021 तक, यानी कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने तक ये पूरी प्रोसेस चलने वाली है। और इस बार का जो सेंसस कैलकुलेशन है वो बहुत ही खास है, बहुत अलग तरीके से किया जा रहा है। और भाई जैसे इस बार आपसे पता है क्या क्या पूछा जाएगा। इस बार जो फॉर्म फिलअप करवाए जाएंगे वो मोबाइल एप्लीकेशंस के थ्रू या ऑनलाइन थ्रू ही कंडक्ट किया जाएगा, सेंसस कैलकुलेट की जाएगी इस बार। तो इसमें आपसे कुछ खास चीज़ें पूछी जाएंगी। जहाँ तक मुझे पता है आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास कितनी गाड़ियाँ हैं और आपका वाटर रिसोर्सेज के सोर्सेज क्या है, मतलब कहाँ से आपके घर पे पानी आता है, क्या आपने बोरिंग खुदवाई है, क्या आपने गवर्नमेंट का कनेक्शन लिया है, और क्या आपको इंटरनेट एक्सेस करने की सुविधा है। तो आई थिंक मुझे लगता है भाई गवर्नमेंट एकदम थोड़ी सी चालाकी से काम करे। मुझे नहीं पता उनकी मंशा क्या है, लेकिन भैया गवर्नमेंट लगता है सबको नंगाई करने वाली, जो भी है। ओके सो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। 2001 से लेके 2011 तक का अगर हम जनसंख्या सेंसस को कैलकुलेट करें तो 2001 में जितने लोग थे उससे 2011 में कितने लोग बढ़ गए पता है? 183 लैक्स पीपल बढ़ गए। यानी कि अगर हम इसको और सिंपल वर्ड्स में कहें तो 1,83 लाख लोग बढ़ गए थे 2011 में। अब अगर मैं एक रॉ कैलकुलेशन कर रहा हूँ कि 2021 में जब ये कैलकुलेशन होगा तो कितना हो जाएगा, कितने लोग और बढ़ जाएंगे। मेरे हिसाब से आप जानते हैं क्योंकि टेक्निकल चीज़ें बढ़ गई है और मेडिकल फैसिलिटीज़ और ज़्यादा बढ़ गई, जिसके कारण मॉर्टेलिटी जो रेट है वो थोड़ी कम हो गई है। हाँ, कोरोना के कारण थोड़ा सा और इसमें अफेक्ट पड़ सकता है एंड और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हो सकते हैं जो पॉपुलेशन को, सेंसस को अफेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आप सभी जानते हैं 130 करोड़ की जनसंख्या थी अब तक, तो 2021 में आई थिंक हमारी जनसंख्या 134 से लेके 135 करोड़ तक हो सकती है। ओके, बढ़नी तो है यार। ओके,
और मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कहना चाहूँगा, बहुत सारे लोग जब अगले साल अप्रैल में जब ये सेंसस कैलकुलेशन स्टार्ट होगा, तो कुछ लोग क्या करते हैं ना, अपने देश अपने घर के बारे में अच्छे से नहीं बताते हैं कि हमारे घर में इतने मेंबर्स हैं, ये नहीं है। तो ये एक गलत चीज़ है। इससे इसका जो सीधा इफेक्ट है ना वो आम लोगों पर ही पड़ेगा। अगर आप गलत सूचना देते हैं गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट के जो भी लोग आते हैं फॉर्म फिलअप करवाने के लिए, तो इससे गलत गवर्नमेंट जो है वो सेंसस को देखकर ही अंदाज़ा लगा सकती है कि हमको कहाँ पे कितने रिसोर्सेज मुहैया करवाने, कहाँ पर कितने इंस्टीट्यूशन खोलने चाहिए, तो कहाँ पर क्या प्रेमाइस करवाना है, या कहाँ पर कितनी लाइटिंग, कितनी बिजली देनी चाहिए। तो अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन देंगे तो इसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली नेगेटिव इफेक्ट आप ही पर पड़ेगा। तो गलत इन्फॉर्मेशन ना दें, सही इन्फॉर्मेशन दें, वही हमारे सबके लिए अच्छा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज सौरभ एंड मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ अच्छा जानने को मिला होगा। ऑलराइट, गुड बाय।